एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड के कुछ प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, गुणनखंड वाले प्रश्न को सेकेंडों में करें। आप इनको 2 से 3 सेकेंड में प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि सभी प्रश्नों को आप समझ सके। देखिए, सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर धन 5x माइनस में क्या लिखा है? 24 लिखा है। तो आपको ध्यान देना है, लास्ट वाला संख्या क्या है? 24 है। ठीक है। अब 24 को दो अलग अलग अंकों में आपको तोड़ना है, और ऐसे आपको अंक में तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 8 और 3, इसमें दोनों में हम साइन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा साइन का प्रयोग करेंगे, ये डिसाइड कैसे होगा? देखिए, आपको ऋण 24 लेकर आना है, तो ऋण 24 लेकर आना है, तो यहाँ पर कौन कौन सा साइन का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ प्लस लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुणा करने पर आ गया -24, और इन दोनों को हल करने पर +5 आना चाहिए। चिन्हों को आपको लेना है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर +8 और -3, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? +5 आएगा। जब +8 में और -3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -24 आएगा। जब ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x + 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - में 3 होगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ट्रिकी प्रश्न डेली आपके लिए लेकर आए। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, इससे और आगे अच्छे से प्रश्न आएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इनको आप क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाला संख्या देखेंगे। लास्ट वाला संख्या क्या है? 21 है। अब 21 के दो अलग अलग खंडों में तोड़ेंगे कि उसको गुणा करने पर 21 आ जाए, और उन्हीं को हल करने पर -4 आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप करेंगे तो एक लेंगे 7 और एक क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर 21 आ गया, लेकिन -21 होना चाहिए, आपको साइन नहीं छोड़ना है। तो अब बताओ, इनको हल करने पर -4 भी होना चाहिए, और गुणा करने पर -21 होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन कौन सा लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। अब देखिए, -7 में गुणा करेंगे +3 से तो कितना आ जाएगा? -21 आ जाएगा। और -7 और +3 इनको हल करेंगे तो -4 आ जाएगा। साइन का विशेष आपको ध्यान देना है। जब ये प्रूफ दोनों हो गया तो आप क्या करेंगे? x - 7 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 + 3 लिखेंगे। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? अंतर क्या है जो पहले प्रश्नों को हमने कराया था और जो ये प्रश्न है? अंतर क्या है कि शुरू में अंक दे दिया है, तो इसे आपको घबराना नहीं है। क्या करना है? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 मतलब कि 2 यहाँ पर आपको ले लेना है। और लास्ट वाला क्या है? -21 है, तो यहाँ आपको -21 आपको ले लेना है। दोनों को गुणा कर देना है, शुरू का अंक और लास्ट वाला लेकर दोनों को गुणा कर देना है। गुणा करने पर कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 42 आएगा। अब इन 42 को ऐसे हम अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -42 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को हल करने पर -1 आ जाए। तो आप क्या करेंगे? आप जो है, एक लेंगे 7 और एक लेंगे 6। पहले 6 भी ले सकते हैं और बाद में 7 भी, कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब हमको साइन का प्रयोग करना है कि -42 आपको लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस। आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस कर सकते हैं और यहाँ प्लस, लेकिन ये भी ध्यान देना है, आपको यहाँ पर -6 भी लेकर आना है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा, तो -6 यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अब देखिए, -7 में गुणा कीजिए +6 से, तो कितना हो जाएगा? -42। और फिर -7 +6 इनको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? -6। जब इससे दोनों आपका चेक हो गया तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे x - 7, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x + 6। अब यहां से आपको बदलाव करना है।
शुरू वाला संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 है। तो इसमें देखना है कि 7 में क्या 2 से भाग पूरा पूरा चल जाएगा। 7/2 करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यहां 2 से गुणा कर देंगे। 2x माइनस क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखिए कि 6 में 2 से भाग देने पर क्या यह पूरा पूरा कट जाता है, 6 कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 तिया 6। आप सोचेंगे 2 कहां से आया, यहाँ जो अंक है वो आपका 2 है। तो 2 से भाग देने पर क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो यानी 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। यदि आपको यह अच्छा लगा प्रश्न तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। हम प्रश्नों को बार बार करा रहे हैं ताकि आपका एक अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब क्या करेंगे, शुरू में क्या है, यहाँ पर 2 है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर 6 है, प्लस 6 कहेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप 2 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, 6। 2 कहां से आया, ये आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया। दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 12 हो गया। तो इसको ऐसे 2 अलग अलग खंडों में बांटना है कि उसको गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और उन्हीं को हल करने पर +7 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, आप क्या लिखेंगे, 4 और क्या लिखेंगे, 3, कितनी आई, 12। +12 लेकर आना है तो इसमें दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि +4 में गुणा करेंगे +3 से कितना हो जाएगा, +12। अब +4 +3 कितना हो गया, +7 हो गया। यहाँ पर लिखा गया है, इससे दोनों आपका चेक हो चुका है। जब दोनों चेक हो चुका है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहला कोष्टक में x + 4 और दूसरा में क्या लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, अब 4 जो यहाँ पर है तो 4 में 2 से भाग देना है, भाग चला जाएगा, 2 दूनी की 4, तो आप लिखेंगे x + क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए इन 3 में 2 से भाग देना है, लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जब विभाजित नहीं होगा 2 से भाग देने पर, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x + कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं और नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अब इन प्रश्नों को करते हैं। यहां पर क्या है, 6 है, यहां पर क्या है, -3 है। साइन आपको ध्यान देना है, साइन आपको लेना है। तो यहां पर लिखेंगे 6 और यहां पर क्या लिखेंगे, 3। यहां साइन प्लस है, यहां प्लस छिपा है, दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो गया, -18। अब इन दोनों को ऐसे टुकड़ों में आपको बांटना है कि गुणा करने पर -18 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को हल करने पर +7 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर लिखेंगे आप +9 और यहाँ पर लिखेंगे -2, क्योंकि +9 में गुणा करेंगे -2 से तो -18 आ जाएगा, और +9 और -2 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो दोनों आपके इससे चेक हो चुका है। तो करेंगे क्या, एक में लिखेंगे x + 9 और एक में लिखेंगे x - 2 लिखेंगे, लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 9 में 6 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे, अब इसमें गुणा कर देना है। आप यहाँ लिखेंगे 6x + क्या लिखेंगे, 9। फिर जो है आप 2 में 6 से भाग दीजिए, तो पॉइंट में जाना नहीं चाहिए, पॉइंट में जाएगा तो क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6x - क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इनको आप और छोटा कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। कॉमन का मतलब कि दोनों को भाग दे दे, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 2x प्लस 3 के 9 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ 3x और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका जो उत्तर आएगा कितना होगा, इतना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे कि पिछले प्रश्नों को हमने आपको बताया है। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, -6 है। आपको शुरू का देखना है और अंत का देखना है, तो आपको 5 लेना है और -6 लेना है, दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया।
अब इनको दो अलग अलग खंडों में बांटना है कि गुणा करने पर -30 आ जाए और उन्हीं को हल करने पर +7 आ जाए। तो यहाँ देखिए इनको बांटेंगे तो 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 10 आई 30, लेकिन यहाँ माइनस आपको लाना है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि +10 में गुणा करेंगे -3 से तो -30 आ जाएगा। अब +10 और -3 को हल करेंगे तो +7 आ जाएगा। तो आपका क्लियर हो गया। आप लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 10 और आप लिखेंगे एक बार x माइनस में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 है तो 10 में 5 से भाग जाएगा तो भाग दीजिए, 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी में 10, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। लेकिन 3 में 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ये 5 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इनका आप हल कीजिए और इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके लिए हमेशा लेकर आए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।